साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रदेश के अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और भी जो कर्मचारी अनियमित के तौर पर काम कर रहे हैं उनकी मांगों और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ठीक आचार संहिता से पहले एक कमेटी का गठन किया गया है। 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी प्रमुख छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जो प्रमुख सचिव हैं निहारिका बारिक, उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। लेकिन साथियों, कर्मचारियों की जो मांग है कि सरकार के द्वारा जो कमेटी का गठन किया गया है उसकी रिपोर्ट के लिए कोई समय सीमा तय की जाए कि किस समय सीमा में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, क्योंकि साथियों पिछली बार भी कई कमेटियां गठन की गई थी पूर्ववर्ती सरकार के समय में। जनवरी 2014 और मार्च 2019 में भी इसी प्रकार की कमेटियों का गठन किया गया था, लेकिन उन कमेटियों का आखिर हुआ क्या? उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, ना ही कमेटी अपने किसी परिणाम पर पहुंची, ना ही कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए कोई ठोस रणनीति बना पाई। तो सरकार के द्वारा कमेटी तो बना दी गई है, लेकिन इस कमेटी का अब होगा क्या? कब कब इसकी बैठकें होंगी, कितने समय तक बैठकें होंगी, कब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी? 1 साल में देगी, 2 साल में देगी, या फिर 5 साल इस कमेटी को रिपोर्ट देते देते लग जाएंगे? तो छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू जी के द्वारा सरकार से मांग की गई है कि सरकार इस कमेटी की रिपोर्ट के लिए एक समय सीमा निश्चित करे, ताकि प्रदेश में काम करने वाले लाखों अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का जो भविष्य है वह सुरक्षित हो सके और कर्मचारी भी आशान्वित रहें कि इस कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो कर्मचारियों का जो नियमितीकरण है, जॉब सुरक्षा है और भी कई प्रकार की जो मांगें हैं वे पूरी होंगी। क्योंकि पिछली कमेटियां जितनी भी बनी थीं उनकी रिपोर्ट नहीं आई, या फिर आई तो उसका कोई परिणाम नहीं निकला, जिससे कर्मचारी काफ़ी निराश हुए। और इस कमेटी से भी कहीं ना कहीं कर्मचारियों में आशंका बनी हुई है कि इस कमेटी की भी जो रिपोर्ट आएगी, क्या उस रिपोर्ट से कर्मचारियों का भला होगा? इन्हीं सब कारणों को देखते हुए छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा सरकार से मांग की गई है कि वे इस कमेटी के लिए कोई समय सीमा निश्चित करें, जिससे प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में काम करने वाले कम से कम 7 लाख से भी अधिक अनियमित कर्मचारी और 150 से अधिक संगठन के माध्यम से अपनी विभिन्न मांगों को वे पूरा करवाने में सफल हो सकें। क्योंकि कमेटियां पहले भी बनी हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, और रिपोर्ट अगर सार्वजनिक की भी गई है तो उसका कोई परिणाम कर्मचारियों को तो नहीं मिला है। आपको बताना चाहूँगा कि अनियमित कर्मचारी कई वर्षों से विगत 5, 10, 15, 20 और 25 वर्षों से भी अधिक समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विभागों में काम कर रहे हैं और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी इनके द्वारा निभाई जा रही है। समान कार्य के बावजूद भी इन कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों से आधा वेतन दिया जाता है और काम ज़्यादा इनसे लिया जाता है। इसके बावजूद भी ये कर्मचारी मध्यकालीन बंधुआ मजदूर से भी बदतर स्थिति गुजारने पर मजबूर हैं। बेरोजगारी, आर्थिक असुरक्षा, पारिवारिक जिम्मेदारी, प्रशासनिक दबाव की वजह से अनियमित कर्मचारी नौकरी करने के लिए मजबूर हैं अनियमित के तौर पर, और इन्हीं कारणों से समाज के पढ़े लिखे नव युवा युवतियां मानसिक अवसाद से ग्रसित भी हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन और जो सहयोगी संगठन हैं उनके कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि इनकी जो समस्या है उनकी मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए और इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। जो भी कमेटी का गठन किया गया है एक समय सीमा में इसकी रिपोर्ट आए, क्योंकि इलेक्शन से पहले सरकार के द्वारा कमेटी का गठन तो कर दिया गया है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की समय सीमा नहीं बताई गई है कि कब तक कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपना है और जो कर्मचारी हैं उनकी मांगों पर कमेटी क्या निर्णय लेती है। तो साथियों, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा मांग की गई है कि इस कमेटी के लिए कोई समय सीमा तय की जाए। हालांकि कर्मचारी संगठनों की जो मांग थी कि इस कमेटी में जो उप मुख्यमंत्री जी हैं विजय शर्मा और अरुण साहू जी, उनको शामिल किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। इन्हीं सब कारणों से कर्मचारी कहीं ना कहीं आशंकित हैं कि इस कमेटी का भी हाल पुरानी कमेटियों के जैसा ना हो जाए, क्योंकि पुरानी कमेटियां 5 साल तक रिपोर्ट नहीं दे पाईं, किसी भी प्रकार से नियमितीकरण की दिशा में काम नहीं कर पाई, तो कहीं इस कमेटी का हाल भी पूर्ववर्ती कमेटियों की तरह ना हो, ऐसा प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी हैं उनका कहना है। तो सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से निवेदन रहेगा कि मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए आपने कमेटी का गठन तो कर दिया है, लेकिन इस कमेटी का
जो रिपोर्ट है वह आना चाहिए और कर्मचारियों के हित में काम होना चाहिए। कर्मचारियों का बाकी राज्यों की तरह नियमितीकरण होना चाहिए, जैसे कि आपका मणिपुर में किया गया है, राजस्थान में भी नीति बनाकर वहाँ के कर्मचारियों को लाभ दिया गया है। मध्य प्रदेश, हरियाणा की बात भी वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा इलेक्शन से पहले कही गई थी कि वहाँ की सरकारों के द्वारा नीति बनाकर कर्मचारियों के नियमितीकरण की दिशा में कार्य किया गया है। तो सबसे अच्छा जो उदाहरण है मणिपुर का है, वहाँ पर कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया है, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया है। तो ठीक उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का भी नियमितीकरण किया जाना चाहिए। इस कमेटी से प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को काफ़ी उम्मीद है कि इस कमेटी से कर्मचारियों का भला होगा, क्योंकि पहले जो कमेटियां बनी हैं उनसे 1% कर्मचारियों का भला नहीं हुआ है, केवल कमेटियों के नाम पर खाना पूर्ति की गई है। तो इस कमेटी में ऐसा ना हो, खाना पूर्ति ना हो, कमेटी की रिपोर्ट आए, समय पर रिपोर्ट आए, ये नहीं कि 5 साल लगा दिए कमेटी की रिपोर्ट आने में और अगला चुनाव आ गया है। तो ऐसा सरकार ना करे, एक समय सीमा निर्धारित की जाए और उस समय सीमा में ही कमेटी की रिपोर्ट आना चाहिए और कर्मचारियों का नियमितीकरण होना चाहिए। सरकार से यही निवेदन रहेगा। तो साथियों, इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इस कमेटी की रिपोर्ट कब तक आएगी? कमेंट बॉक्स में अपना जो राय है उसको जरूर दें। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय छत्तीसगढ़।